तो बाबा बागेश्वर के सनातनी यात्रा में नेताओं, अभिनेताओं और संतों का मेला लग रहा है और इसी कड़ी में रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया उत्तर प्रदेश के कुंदा के विधायक भी शामिल हुए। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। ये बताइए कि इस पदयात्रा में आप लगातार चल रहे हैं, बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं, आखिर इस यात्रा में आने का मकसद क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य है जाति पात के भेदभाव को मिटाना और हिंदू समाज को एकजुट करना, जागरूक करना। इसी से प्रेरित होकर के जितने भी लोग आपको इस यात्रा में देख रहे हैं, सभी लोग आए। आपको लगता है कि हिंदू जो है, जो सनातन है, वो इस हिंदू एकता पदयात्रा से एकजुट हो पाएगा? ये 9 दिनों की यात्रा क्या काफी है? देखिए, हिंदू को जागृत करना ये दुनिया का, धरती का सबसे कठिन काम है, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली रहा है। इस यात्रा के माध्यम से जो जनसामान्य में चेतना व्याप्त हुई है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है, उत्साहजनक है। और निसंदेह आगे और भी ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे कि हिंदू समाज भारत में 2ym दर्जे का नागरिक, सेकेंड क्लास सिटीजन होकर के रह गया है। क्या उत्तर प्रदेश में भी ये सब होगा? ऐसे कार्यक्रम हम वहाँ देखेंगे, ऐसी पदयात्रा देखेंगे? अभी तो मध्य प्रदेश में लगातार देख रहे हैं। आप इस समय उत्तर प्रदेश में ही हैं। हाँ, नहीं, लेकिन चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आ रहे हैं, फिर मध्य प्रदेश के बॉर्डर, मुख्य तौर पर लखनऊ से शुरू हो, मथुरा से शुरू हो, ऐसा कुछ होगा ये आपके विधानसभा क्षेत्र में? बिल्कुल होना चाहिए, और जो भी संत, महात्मा, महानुभाव जो इसको करेंगे, हमारा और हमारे दल का पूरा समर्थन रहेगा। ये कहा जाता है, अगर ब्राह्मणों की बात करें या राजपूतों की बात करें, जो कि आप हैं, हमेशा वो भेदभाव करता है निचली जातियों के साथ, अपने साथ नहीं बिठाता। लेकिन इस यात्रा का मकसद है सबको एकजुट करना, एक साथ करना। ये संभव हो पाएगा? नहीं, इससे हम सहमत नहीं हैं। आपने जो कहा कि एक साथ नहीं बैठा था, हमारे कुंडा विधानसभा क्षेत्र ने हमको 7वीं बार रिकॉर्ड मतों से निर्वाचित किया है लगातार, और 4 लाख मतदाता में से मात्र 10,000 ठाकुर हैं वहाँ पे। तो सभी का आशीर्वाद मिलता है। वोट तो मिल जाती है, लेकिन साथ में बैठ के खाने की बात हो। बिल्कुल। आप आइए हमारे यहाँ, और यदि कहीं कोई भेदभाव है तो उसको दूर करने का जो प्रयास हो रहा है वो सराहनीय है। ये सराहनीय प्रयास है। उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात करें, आप भी वहीं से आते हैं, 27 में भी चुनाव है, क्या इस तरह की एक यात्राओं के बाद क्या राजनीति से जात पात का जो एक एजेंडा रहता है, जो एक विषय रहता है, वो हटेगा, मुद्दों पर बात होगी? क्योंकि यहाँ तो जातियों को एक करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जातिवाद से हिंदू समाज कमजोर होता है, जातिवाद जितना फैलाया जाता है। आज आप देखिए कि कितने राजनीतिक दल एक ऐसे दल से गठबंधन करे हैं जिसका घोषणा है कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे। तो इस तरह की जब चोट सनातन पे होती है, हिंदुत्व पे होती है, और भारत तभी तक लोकतंत्र है जब तक हिंदू बाहुल्य है। इसको आप मानेंगे, भले ऑन कैमरा न माने। तो एक चेतना जगाने का काम हिंदू समाज में समय समय पर संतों, महात्माओं द्वारा होता रहा है। उसी कड़ी में आप ये यात्रा देख रहे हैं। जिस तरीके से हम लगातार बार ये देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि जात पात की करो विदाई और हिंदू, सिख, ईसाई सब हो जाओ भाई भाई। हम सब हिंदू भाई भाई, सिख तो हमारे ही हैं, अलग थोड़ी हैं। अच्छा, ये बताइए, मुस्लिमों में, जहाँ से आप आते हैं वहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, क्या वहाँ पर मुस्लिमों की क्या धारणा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस तरह की यात्रा के जरिए सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, हिंदू अगर अपनी कमियां दूर कर रहे हैं, जातिवाद का जहर दूर करा जा रहा है और समाज को मजबूत कर रहे हैं, ये तो सकारात्मक काम है। इसमें जहर कहाँ से आ गया? ये तो अमृत है। अगर हम संभल की बात करें, इन दिनों काफी चर्चा में है संभल की वो जामा मस्जिद, जहां पे सर्वे हुआ, सर्वे के दौरान हंगामा हुआ, उसके बाद देखा कई सारे चिन्हित किए गए लोग जिन्होंने हथियार चलाए, महिलाएं भी चिन्हित की गई। कैसे आप देखते हैं? बार बार वर्षी बैठ का हवाला दे रहे हैं, क्या टीम सर्वे नहीं करने जा सकती? संभल प्रकरण एकदम सरल है। न्यायालय के आदेश पे सर्वे का काम शुरू किया गया। और जो भी पीछे और जो भी आगे इस तरह के राजनीतिक दल हैं या जो भी लोग हैं, अदालत का निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए। राजू भैया, बार बार ये कहा जा रहा है कि इस भारत की समस्या का एक ही हल, वो है बजरंग दल, क्या आप भी मानते हैं? नहीं, हम ये कहेंगे कि बजरंग दल और बजरंग दल के सभी जितने समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, हिंदू जागृति के लिए, हिंदू उत्थान के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं और सराहनीय काम किए। योगी जी बार बार कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आप समर्थन करते हैं इस तरह के नारों का?
हम उससे एक कदम आगे हम ये कहते हैं कि जुड़ोगे तभी बचोगे, और कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे जो नारा है, आप देखिए तो यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल हमेशा से रहा है, उसी का हिंदी अनुवाद ये है। तो हम पूर्णतः सहमत हैं, हम ही नहीं हर आदमी सहमत है, लोग इसकी सच्चाई इसकी असलियत समझ रहे हैं। बार बार ये कहा जा रहा है साधु संतों के बीच कि बांग्लादेश से डरो, वहां पे सीखो, बांग्लादेश वाला हाल भारत में ना हो जाए। राजा भैया आप ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि वहां इस्कॉन मंदिर 77 इस्कॉन मंदिर है, उनको टारगेट किया गया, चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार कर लिया, किन धारों में गिरफ्तार किया कुछ नहीं पता, और भारत को हड़का रहा है बांग्लादेश के हमारे मामले में इंटरफेयर ना करो। क्या बांग्लादेश से सीख लेने की जरूरत है? बांग्लादेश और पाकिस्तान सबसे जीवंत उदाहरण है इसमें। हमने ट्वीट भी किया था, एक्स पे हमने पोस्ट भी किया था, और सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुओं की आवाज़ वहाँ पे थे इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल इसकी निंदा, और जिस तरह से हिंदू वहाँ मारे जा रहे हैं, चुन चुन के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी संपत्ति उनके घरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, बिल्कुल विश्व इसका संज्ञान ले और विश्व के सारे हिंदू मुखर होकर के इसमें बोलने की आवश्यकता है। इस विषय में हमने एक्सपर्ट पोस्ट भी किया है, वो भी आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे क्या बांग्लादेश भारत को ही कुछ बताना चाह रहा है कि भारत में अगर हिंदू एकजुट होंगे, सनातनी एकजुट होंगे, तो बांग्लादेश में भी मुस्लिम एक होंगे? क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है? नहीं, एक बात तो स्पष्ट है कि आज़ादी के समय 27% की आबादी घट के 8 हो गई, और पाकिस्तान में 23% से घट के 1% से भी कम हो गई है। तो हिंदू वहाँ मारे जा रहे हैं, उनका बलपूर्वक धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, भगाए जा रहे हैं। तो ये तो सच्चाई है। पाकिस्तानी हिंदुओं का हाल आप देखिए क्या है। तो हिंदू होने के कारण ही उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इसीलिए इन ऐसी यात्राओं की इनकी उपयोगिता, इनका औचित्य और बढ़ जाता है, इनकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। कजाकिस्तान में शिखर सम्मेलन का आयोजन, रूस, बेलारूस, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के नेता हुए शामिल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस की सेना ने 17 लक्ष्यों को बनाया निशाना, अमेरिका और ब्रिटेन के हथियारों से रूस पर किए गए हमले का दिया जवाब। यूक्रेन पर हमला कर पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी चेतावनी, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को लेकर किया अलर्ट। रूसी राष्ट्रपति ने कहा 90 मिसाइल यूक्रेन पर गिराए गए, 100 ड्रोन से यूक्रेन के कई इलाकों पर हमला किया गया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर आई अचानक बाढ़ के दौरान हुई लैंडस्लाइड, बाढ़ और लैंडस्लाइड में 20 लोगों की मौत। इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने म्यांमार के जुंटा प्रमुख के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, रोहिंग्या के उत्पीड़न के लिए मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप। इजराइल लेबनान में हुए सीज फायर के बाद पलायन कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं वापसी। इजरायली हमले में लेबनान में भारी तबाही मची। तुर्की में बर्फीले तूफान में फंसे बुजुर्ग दंपति को बचाया गया, 70 साल के दंपति बर्फीले तूफान में फंस गए थे। दक्षिण कोरिया में हुई रिकॉर्ड बर्फबारी, राजधानी सियोल में बिछी 16 सेंटीमीटर बर्फ की चादर।